ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली हम जो दैनिक प्रेरणा का बुक ले रहे हैं रॉन्डा बर्न का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो ये देखते हैं रॉन्डा बर्न आज के दिन में क्या बोलती है। जैसे कि हमने पहले भी इसका बुक में जो लिया है, बुक से हम लोग रोज ले रहे हैं। 268 डे का हमने कंप्लीट किया है, आज 269 डे है। तो जैसे कि यहाँ पे रॉन्डाबन बताते हैं, हमें रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि सीक्रेट मूवी के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, और उसके साथ में मैजिक बुक किया है, सेल्फ लव भी किया है, और उसके साथ में हमने सीक्रेट मूवी भी देखी है। तो ये समराइजेशन है सबका, जो हमें रॉन्डाबन बताती है। पावर बुक में से भी बहुत सारी पॉइंट्स है, इसमें थॉट के ऊपर है। तो आगे बढ़ते हुए हम आज देखते हैं 269 डे के दिन में क्या बताते हैं। ये यहाँ पे बताते हैं कि याद रखें, याद रखने को याद रखने का मतलब क्या है। हम जागरूक बने, या जागरूक बनने का मीनिंग क्या है, याद रखना। इसी पल हमें जागरूक बनने की याद रखे। अभी हम जागरूक हो जावे हर चीज में। जागरूक बनना यानी आसपास की हर चीज को देखना है, और अपने आसपास की हर चीज को सुनना है, अपने आसपास की हर चीज को महसूस करना है, और उसके साथ पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करना है। यानी फोकस करना है, कोई भी चीज को हमें फोकस करना है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अभी जैसे कि सुबह में मेडिटेशन ले रहे हैं, तो मेडिटेशन में भी हम क्या सीख रहे हैं, वो फोकस मेडिटेशन कर रहे हैं। फोकस करके हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं उसमें। तो आम तौर पे लोग क्या करते हैं, अनचाही चीजों को अपनी ओर ले लेते हैं, और क्योंकि वे जागरूक नहीं होते हैं, अनजाने में ही सही वो अनचाही चीजों को आकर्षित करते हैं। तो वो अतीत और भविष्य के बारे में अपना सोच विचार नहीं करते हैं, तो अपने दिमाग का विचार सुन रहे हैं, और उसमें हाँ क्या करते हैं, जागरूक नहीं है और विचारों को सम्मोहित हो जाते हैं, और जो नेगेटिव विचार है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और अतीत के ख्यालों में खो जाते हैं। तो इसी वजह से अपने जीवन में अचेतन रूप से जी रहे हैं। यानी देखा गया है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बराबर कार्य नहीं कर रहा है, वो हमेशा अनचाही चीजों के ऊपर जा रहा है। और जब हम जागरूक बनने की याद रखते हैं, तो आप तुरंत जागरूक बन जाते हैं। जब भी बोलते हैं जागरूक हो जाइए, ऐसे हम बोलते हैं ना, जागरूक हो जाइए, तो सब लोग वो टाइम में अलर्ट होके बैठते हैं। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो तो बोलते हैं, तो सब लोग ऐसे सीधी बैठ जाते हैं आके। नहीं तो पहले उन लोग ऐसे ही रिलैक्स बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब है, हमें हमेशा जागरूक रहना है, हमेशा अवेयरनेस में रहना है, हमेशा स्ट्रेट रहना है, और हमेशा हमेशा याद में रहना है कि किसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की याद में रहना है। आकर्षण का नियम हमेशा याद रखना है। तो आपको बस ये याद रखना है और याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं 270 डे का दिन में। जैसे कि रॉन्डा बन यहाँ पे बता रही है, किसी चीज की इच्छा करना नियम के सही तालमेल है। यानी आकर्षण का नियम से हम जब भी तालमेल करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो आप उसी को आकर्षित करते हैं। और जिसकी भी इच्छा करते हैं, किस चीज की जरूरत होना नियम का दुरुपयोग है। यानी आप अगर कोई चीज को सोचते हैं कि हम कोई चीज इच्छा करते हैं, तो बराबर से करना है। और हम जब भी वो नियम का दुरुपयोग करते हैं, तो हमें वो चीजें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इस आकर्षित नहीं कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है, आप महसूस करते हैं कि आपको इसकी तुरंत या बुरी तरह से जरूरत है, तो आप उसमें डर जुड़ा होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए करके हम जब भी बोलते हैं, तो कभी कभी एक डर की हम लोग फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो इसी तरह जरूरत की चीजों को हम दूर रखते हैं। वो डर जो है हमें जरूरत की चीजों को दूर रखता है। तो हमें हर एक चीज के लिए इच्छा करें,
जरूरत की चीजों की न रखें। हमें ऐसे जरूरत है, कंपलसरी चाहिए मुझे, ऐसे नहीं करना है। ग्रीड नहीं करना है, लालच नहीं करना है। बस हमें एक इच्छा जाहिर करनी है और हमें यूनिवर्स को बोल देना है कि मुझे ये चाहिए। यानी कि हमें पैसों के लिए डिमांड नहीं करनी है, बट उन्हें बोलना है कि मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या लेना है, मुझे जरूरत की जो चीजें हैं वो, उसमें मैं क्या पसंद करती हूँ मुझे चाहिए करके। तो वो जब भी हम अपने जैसे माँ बाप को बोलते हैं, वैसे अगर हम बताते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स हमें तथास्तु करके दे देता है। लेकिन वो हमारी फ्रीक्वेंसी देखता है, हम क्या महसूस करके बोल रहे हैं, वेदर वे हम लोग को वो जरूरत है, या हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, या हम किसी को नुकसान करके पूछ रहे हैं। तो ये यूनिवर्स हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, डर सब निकाल देना है, और हमें इच्छा ऐसे रखनी है कि किसी को दुख न पहुंचे उससे। आगे एक और ले लेते हैं, 271 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है, सर्जन करने के लिए हमें क्या करना है, कौन से कदम उठाने हैं। तो पहला कदम है मांगे। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह सोच विचार करके स्पष्ट कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहते हैं। अपनी मनचाही चीजों को मांगते वक्त ये याद रखें कि पहले से ही आध्यात्मिक जगत में मौजूद है, और मांग कर सर्जन करना सक्रिय कदम है, वो एक पॉजिटिव कदम है, अच्छा कदम है। तो हमें पहला कदम में है मांगे, यानी आस्क। दूसरा कदम है विश्वास करें, बिलीव। इसका मतलब है आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि आप जिस चीजों को मांग रहे हो तुरंत आपका हो चुका है, आपके पास वो मिल चुका है। ये विश्वास ही आपको इच्छा को माध्यम देता है, और जिससे ये आध्यात्मिक भौतिक जगत में आती है। विश्वास करना सर्जन की निष्क्रिय कदम है, यानी ये दूसरा कदम है, हमें बिलीव करना है। तीसरा कदम है कि पाए, यानी रिसीव। अगर आप यकीन करते हैं कि आपको पहले से ये सब चीजें मिल चुकी है, तो आपको मिल जाएगा। पाना सर्जन का तीसरा तरीका है, तीसरा कदम है। और यह सक्रिय व निष्क्रिय को मिलाने का है, यानी जो पॉजिटिविटी है और 100% सक्सेस करके मिलाने का परिणाम है, जिससे आदर्श सर्जन होता है। यानी आदर्श वे से आपको वो रिसीव होगा, और हायर फ्रीक्वेंसी से आपको रिसीव करना है। और सर्जन की किस बैटरी जैसा होता है, सर्जन यानी क्रिएशन किस बैटरी के जैसा होता है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा सक्रिय है, यानी एक हायर फ्रीक्वेंसी है जो पॉजिटिव है, और नेगेटिव का सिरा निष्क्रिय है, यानी वो जो नेगेटिव का जो है उसको हमें ध्यान नहीं देना है। हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है, और हमें वो चीजों को अट्रैक्ट करना है। दोनों को आदर्श तरीके से जब भी जोड़ देते हैं, तभी आपके पास वो शक्ति आ जाती है। तभी आप क्या तीन चीजों को मिला देते हैं, मांगो, विश्वास करो और पाए। ये तीनों को आप करके आप क्रिएशन करते हैं, सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं रौंडा बन का। आगे हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे। हमारे पास 20 मिनट है, आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ आज नीतू जी आए हैं, नीतू छटवानी जी आए हैं, जो हमारे हमें सबको मेडिटेशन कराएंगे। और इस मेडिटेशन से आप देखेंगे रात में जो अच्छी नींद आती है, और हमारे जो ब्रेकडाउन्स है उसमें इतना हमें अच्छा लगता है कि हमें सब ऐसे लगता है कि सब ब्रेकडाउन्स क्लियर हो गए, हमारे जो ब्लॉकेज है सब खुल जाते हैं। तो नीतू जी, आपका ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। वेलकम वेलकम। सभी तालियां बजा के नीतू जी का स्वागत करेंगे, और विंडो खोल के रखेंगे तो सबको एनर्जी महसूस होगी। अभी हम सब बड़े मास्टर्स है, बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी में सब जन रहते हैं,
तो हाई फ्रीक्वेंसी से सब लोग मेल खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वेलकम नीतू जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप म्यूट हो गए। नीतू जी आप म्यूट हो गए। हम्म। आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। अब आ रही है, ओके। एक्चुअली क्या है, मैं जिस रूम में बैठी हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। अभी है ना, मेरे हस्बैंड क्या आ जाते हैं इस टाइम। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही है। जो रूम में भी आप बैठे ना, लाइट की तरफ खाली फेस हाँ। करिए। जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, आपको जहाँ पे नेटवर्क बराबर है, उधर बैठिए। अ, कुछ नेटवर्क का इशू है। पहले तो आ रही थी। अब ठीक है, मेरी आवाज ठीक है? कि हम सभी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे और शांति से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाकर अपनी गोद में रख लें। अपनी सांसों पे ध्यान, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और एकदम रिलैक्स। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आज हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। हम सभी अपने पैरों पर ध्यान को ले जाएंगे। पैरों के तलवे पृथ्वी पर हैं। हमारी बॉडी में कहीं भी अगर किसी को कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आ रखा है बॉडी के किसी पार्ट में, या कहीं भी आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे फील करना है। हम अपनी सांसों के साथ जो भी अपने शरीर में हम नहीं चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है या हम उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं, उसको हमें बॉडी से फील करना है, ऊपर से लेके नीचे पैरों के तलवों के साथ वो रिलीज हो रही है धरती माता में। ठीक है, तो सबसे पहले हम धरती माता को मांगेंगे कि थैंक यू धरती माता, थैंक यू पृथ्वी तत्व, थैंक यू प्रकृति। आप हम जो दे रहे हैं उसको ग्रहण करें और डिसइंटीग्रेट कर दें। तो हम फील करेंगे अब हर सांस के साथ हम सारा अपने बॉडी में जो भी पेन है, अनरिल अन मतलब जो हमें अनकंफर्ट है,
जो हैवीनेस है, उस सब को हम अपनी सांसों के साथ एब्जॉर्ब करके मस्तिष्क से लेकर कंधों से नीचे लाके, बाहों से नीचे लाके, स्टमक से नीचे होते हुए टांगों के द्वारा, घुटनों और टांगों के द्वारा रिलीज करते हुए पैरों के तलों के थ्रू हमारा सब हैवीनेस, आज के दिन की नकारात्मकता पूरी रिलीज हो रही है, तलवों के साथ रिलीज हो रही है। पृथ्वी में जा रही है और पृथ्वी में 10 फुट तक नीचे 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 गहराई में जाकर अपनी जड़ें बिखेर रही है। और आपकी बॉडी में से सारा हैवीनेस, सारा निकल कर सब कुछ हमने अपनी धरती माता को दे दिया। और फील कीजिए कि आप बहुत लाइट हो गए, एकदम सारा भार, सारी शिकायतें, सारी नकारात्मकता, सारा हैवीनेस, सारा पेन हमने अपने तलवों के थ्रू बाहर निकाल दिया। पृथ्वी माता ने तो ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे वो नीचे और नीचे रिलीज होता गया। पृथ्वी में ग्रहणशीलता है, उसकी ग्रहणशीलता के गुण की वजह से हम रिलीज कर पा रहे हैं सारा अपना जो भी हमें नहीं चाहिए, वो सब हम दे दें। अब हम एक और तरीके से अपने आप से हम जानते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर। आप सभी को पता है कि हम माफ करके भी अपने भीतर से है भारीपन, नकारात्मकता, दुख, तकलीफ, दर्द भी। तो हमें अपने भीतर किसी को अ, आप जिनको भी माफ करना चाहते हैं पर माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो फील करें कि वो आपके सामने है। और हर उस व्यक्ति जो हमारे आसपास है, उसमें भी वही आत्मा स्वरूप है जो आपके भीतर है। तो उस व्यक्ति को, उसके भीतर दिव्य आत्मा विराजमान है जो हम सभी में है। तो हम उस आत्मा को नमस्ते करें, है ना। नमस्ते में मतलब कि हम उनसे भी उनके भीतर की दिव्यता को प्रणाम कर दें। तो मेरे साथ साथ मन से उससे कहिए, जो भी आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपकी सासू माँ है, आपके बच्चे हैं, आपका कोई भी एक ऐसा रिलेशन है जिससे आपके रिलेशन आपको सुधारने हैं, अच्छे बेहतर करने। तो कर लंबी गहरी सांस और आप फील कीजिए कि वो आपके सामने बैठे हैं।
इमेजिन कीजिए आराम से, शांति से। अब हम मुस्कुराते हुए उन्हें आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। फिर से आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम। मुस्कुराते हुए खुशी के साथ इसकी एक्टिंग करनी है पहले पहले, जो हम अगर रेगुलर करेंगे तो इजीली हो जाए। आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम। आत्मा नमस्ते, मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम। आपको कभी लगे कि आपने कोई गलत काम कर दिया और आपको फील हो कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने आप को भी बैठ कर ये शांति से 10-15 बार कहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, लाइट महसूस होगा। अब आप अपने भीतर से उस चीज को धीरे धीरे अपने से दूर करेंगे जो गलती हुई है उनसे या आपसे। उस बात को हम दूर करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो इंसान पीछे मुड़ के और धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो रहे, धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं और शांति में समा रहे हैं। धीरे धीरे अपने भीतर से आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। इसका मतलब है कि हम सभी एक हैं और हम सभी एक में से ही आए हैं और एक ही में समा जाएंगे। सभी के भीतर एक ही प्रकार का दिव्य अंश आत्मा, आत्मा की शक्ति हम सभी में विराजमान है। गुणों के रूप में थोड़ा सा हम भिन्न भिन्न है, पर हम हैं एक ही मिट्टी के बने। तो हम सभी के भीतर जो दिव्यता है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहाँ बैठी सभी बहनों को भी मैं आत्मा नमस्ते करूंगी और खुद को भी। पिछले जन्मों में हम कहीं न कहीं साथ मिले होंगे, इसलिए फिर से हम यहाँ मिले हैं। तो आज हमने रिलीज किया 2 तरह के लेवल्स। अब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए एकदम शांत कर देंगे और सोचेंगे कि सब कुछ जाती हुई सांस के साथ रिलीज हो रहा है, धुआं सा रिलीज हो रहा है, सब कुछ रिलीज, सिर्फ सांस आते हुए और जाते हुए और अनहैप्पीनेस और
नाइट में सोते वक्त हमें रोज अपने पलंग पे जाते ही अपने पूरे दिन को चेक करना चाहिए कि अभी हमने पूरे दिन क्या क्या अच्छा किया, क्या कुछ हमसे गड़बड़ हो गई, उसको हम और अच्छे से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। ये होता है चेक करना, रेगुलर डेली बेसिस पे चेक करना और अपनी गलतियों से अपने आप को सिखाना और सुधारना और बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ना। कि हम सब यहाँ आगे बढ़ने के लिए आए, ग्रो करने, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। अपने भीतर शांति को महसूस करें और अपने चारों तरफ शांति को बिखेर दें। ओम शांति, 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 दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर लाएंगे और सारे मस्तिष्क से पीछे लेते हुए कंधों पर और देखेंगे फिर शरीर को घुमाते हुए पैरों को रगड़ते हुए। धन्यवाद, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकदम हाई एनर्जी वाला ध्यान। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। थैंक यू सभी का धन्यवाद। किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो बता सकते हैं। नहीं, ध्यान बहुत गहरा था, ऐसा लग रहा है आंखें नहीं खोले। हम्म। या बहुत हाई एनर्जी है आज, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।